वडोदरा की प्रस्तुति रहेगी। दांत अच्छे हैं। ओके दीपक।
थक गई, कमरे में सो रही है। वो नागपुर से आई, वो कल प्रवास की दगदग हो गई ना, तो वो थक गई, सो रही है। आपकी भाषा बहुत मजेदार है। वैसे मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। नाम क्या है किसका? आपके बेटर हाफ यानी आपकी पत्नी का? संगीता पांडुरंग कुलकर्णी। और शादी से पहले? अल्ला, आपको कैसे मालूम कि हमारे में ऐसा होता है? मैंने उसका नाम नहीं बदला, मुझे उसका नाम बहुत पसंद है, संगीता। और वो? देखिए मैडम, आप अपनी बातों में मुझे मत उलझाइए। मुझे यहाँ से जाना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं। वो आप बताइए ना, वो आपके अंदाज से, आपके ख्याल से कि मैनेजर कहाँ है? मेरे ख्याल से आपका कमरा खाई की तरफ है और कमरे में खिड़की से बाहर पेड़ों के पीछे एक खाई दिखाई देती होगी। हाँ, तो खिड़की के बाहर एक जामुन का पेड़ है। हाँ मैडम। मेरे ख्याल से वो मैनेजर उसकी एक डाल पर बैठकर आपके कमरे में झांक रहा होगा और आपकी सोती हुई बीवी को ताड़ रहा होगा। अरे मैडम, आप तो कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। अरे ये तो मेरा अंदाजा है, क्या पता वो कल रात से चढ़ के बैठा हो और आप दोनों जो रात में कर रहे थे वो सब देख रहा था। सच में? नहीं मैडम, नहीं। अरे आप क्या बात में मजाक करते हो? अरे ये कोई मजाक करने वाली बात है? और मैडम, इस तरह किसी दूसरे के कमरे में झांकना कोई अच्छी बात है? आप दूसरे हो? मतलब? दूसरा यानी दूसरा पति? नहीं मैडम, मैं पहला हूँ। वो तो क्या है मैडम, मेरी उम्र देख के आपको ऐसा लगा होगा। आप जाने दीजिए, बहुत लंबी स्टोरी है। आप तो बताइए ना, वो मैनेजर कहाँ है? अमूमन इस वक्त वो बाजार जाता है। चूंकि यहाँ आज सन्नाटा है, आप दोनों के अलावा कोई नहीं, तो कुछ सामान लेने गया हो आपके लिए। वैसे आपने क्या ऑर्डर किया है? अरे मैडम, इतनी सुबह मैं क्या ऑर्डर करूँगा? हाँ, चाय मंगवाई थी, लेकिन कल रात को बटर चिकन, लॉलीपॉप चिकन। साथ में बियर? नहीं मैडम, विस्की। तो बस वही लेने गया होगा। दोपहर तक आ जाएगा। वैसे आपको क्या काम है उससे? दोपहर तक? अरे नहीं, इतना वक्त नहीं मेरे पास। उसको बुलाओ अभी। क्यों? अरे मैनेजर बोले तो उसको यहाँ हाजिर रहना मांगता कि नहीं?
मैंने जो एडवांस में पैसे दिए हैं ना, वो मुझे वापस चाहिए। तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा बटुकनाथ का। बटुकनाथ? वो कौन? अरे यहाँ का मैनेजर बटुकनाथ बच्चन। बटुकनाथ? वो तो इतना लंबा है। अजी, नाम में क्या रखा है? अगर उसका नाम धुरंधर भाटवडेकर होता तो आप क्या कर लेते? और शायद उसकी लंबाई देखकर ही उसने सरनेम बच्चन रखा। आप बहुत कंजूस हैं। मैडम, मैं नहीं हूँ। तो हंसते क्यों नहीं? खुलकर हंसा कीजिए, उसके पैसे नहीं लगते हैं। मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे यहाँ से जाना है और मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन क्यों? मेरी मर्जी। ये बात जमी हमें आपकी। ये अंदाज बहुत पसंद आया। कौन सा वाला? यही, मेरी मर्जी वाला। बहुत हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। जाइए, जरूर जाइए। पर जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि यहाँ से जाने के लिए बस अब शाम को 4 बजे ही आएगी, तो टाइम पास कीजिए। कितना रोमांटिक माहौल है, वीरान जंगल है। इस खूबसूरत कुदरती माहौल में अपनी पत्नी के साथ घूमिए, उसकी गोद में सर रखकर कुछ हसीन वक्त बिताइए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और अभी यहाँ ऑफ सीजन है, तो कबाब में हड्डी भी नहीं होगी। अरे मैडम, कबाब हड्डी? अरे दाल भात में मुसलचंद। मतलब आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए तीसरा कोई नहीं होगा। परफेक्ट टाइम टू एंजॉय। आप तो बस उसको बाहों में भरकर, उसकी खूबसूरत आंखों में झांक कर, है ना खूबसूरत? होगी ही। जनरली हर औरत की आंखें खूबसूरत होती हैं। अरे ऐसा जरूरी तो नहीं मैडम। और आपको ये कैसे मालूम? मुझे पता है, पर आप मर्दों की एक ही प्रॉब्लम है। आपकी औरत नजरें तो औरत के सीने पर होती है और कहते फिरते हैं आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। टिपिकल मेल हिपोक्रेट्स। अरे मैडम, मैं वैसा नहीं। जाने दीजिए। आप तो बस उसकी आंखों में झांक कर एक रोमांटिक सा गाना गाइए। गाना तो आता ही होगा। मैडम, मुझे गाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आप उसकी बाहों में भर लीजिए और उसकी आंखों में झांक कर गाइए। गाइए। ये आंखें देख कर। अरे मैडम, मुझे गाना नहीं आता। धत, गाना भी नहीं आता। रोमांस करना तो आता ही होगा, वही कर लीजिएगा। वही तो नहीं करना है। मतलब मामला कुछ और है। आप थोड़े सीरियस भी लग रहे हैं, कुछ टेंशन में भी हैं। आपको पता है, इस मर्ज की एक ही दवा है। वो क्या मैडम? आप थोड़ी देर शांति से बैठिए, मैं इंतजाम करके आती हूँ। Cool, cool.
बात कर रही हूँ। कल रात कुछ गड़बड़ हुई क्या? या फिर कुछ हुआ ही नहीं? उसके लिए शर्मिंदा है। मैडम, सब कुछ हुआ, बरोबर हुआ, लेकिन बार बार वो बातें मत करिए मैडम। चलिए छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। बोलिए। अरे मैडम, क्या आप यहीं रहती हो? और आप काम क्या करती हो? नहीं, मैं फोर्टनाइटली आती हूँ, यानी 15 दिन में एक चक्कर। ओहो, तो आप यहाँ की मालकिन हो? अरे नहीं, आप ही की तरह एक गेस्ट हूँ। पर यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ आके मैं अपने आप को रिचार्ज करती हूँ। लेकिन आप काम क्या करती हो? मैं बहुत कुछ, कंसल्टेंट हूँ, हीलर हूँ, टैरो रीडर, फेस रीडर, योग, मेडिटेशन, टैरो में सिखाती भी हूँ, जैसे जिसकी जरूरत। देवा रे देवा, इतना सब कुछ, पर मुझे तो मालूम ही नहीं। हाँ, योग मालूम है। कोई बात नहीं। और वो क्या, आप अच्छा सा बोले, वो टैरो, वो क्या होता है भला? ज्योतिष समझते हैं, वैसा ही कुछ। अच्छा, वो इंग्लिश लोगों का ज्योतिष होगा। वही समझ लीजिए। और मैडम, आप कुछ अच्छा सा बोले, वो फेस, चेहरा, क्या आप चेहरा पढ़ते हो? क्या बोलता है ये चेहरा? सब कुछ, आपके मन के अंदर जो भी चल रहा है, आपका चेहरा सब बोल देता है। लेकिन कई लोग तो चेहरे पे मुखौटा लगा देते हैं, मुखौटा, उनका क्या? हम मुखौटे के पार देख लेते हैं। वो कहते हैं ना, हम उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं। मैडम, फिर से आपने उर्दू में ये गिटपिट, अरे मुझे समझ नहीं आती। उर्दू नहीं, उर्दू, और गिटपिट नहीं, गुफ्तगू। खैर छोड़िए। अरे छोड़िए मैडम, मैडम आप तो मेरा चेहरा पढ़िए। जी नहीं, ये काम मैं प्रोफेशनली करती हूँ, कोई टाइम पास नहीं। और इसको करने के लिए काम की तगड़ी कीमत वसूलती हूँ, सोच लीजिए। तो आप रहने दीजिए मैडम। वैसे भी आप क्या नया बताओगी? अभी जो चल रहा है उससे ज्यादा खराब कुछ नहीं होगा। इतना भी खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको कैसे मालूम? चेहरा पढ़ लिया। बताओगी नहीं? करेक्ट, मैं जानती हूँ कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए, आप खुद ही बता दीजिए कि क्या तकलीफ है आपको। तकलीफ बहुत छोटा शब्द है। मेरे साथ धोखा हुआ, धोखा। धोखा? वो कैसे? मैडम, मेरे साथ धोखा यानी छल, कपट। ये तो समानार्थी शब्द हैं, वो मैं जानती हूँ। आप तो ये बताइए, धोखा क्या हुआ आपके साथ? मैडम, ये हाँ, छोड़ मैडम, जाने दीजिए ना, बहुत लंबी कहानी है। आपके पास इतना टाइम है? बेहद और बेशुमार। आप कहिए। अच्छा, 1 मिनट बैठिए, आपका गला सूख रहा होगा। पहले आप ये लीजिए। इरशाद। अरे मैडम, मैं तो अपनी कहानी सुना रहा हूँ आपको।
अच्छा, ऐसा बोलते होंगे तो शुरू करें। मैडम मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। वो मैं समझ गई। अब आगे भी बढ़िए और शुरू से बताइए। हाँ मैडम, ये सही है। शुरू से शुरू करते हैं। जब से मैंने होश संभाला तब से कुटुंब परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे ले ली। 24 घंटे, सातों दिन, सालों साल मैं घोड़े गधे की तरह काम में लग गया। अरे मेरे पास किसी और चीज के लिए कोई टाइम नहीं, या यूं कहिए कि मैंने किसी और चीज के लिए टाइम निकाला ही नहीं। मैडम लड़की, लफड़ा, रोमांस, शादी, औरत, ये सब के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था। ये तो ठीक है, तो पा ली आपने अपनी मंजिल जिसके लिए इतनी जद्दोजहद की। जी हाँ मैडम, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, फार्म हाउस, सब कुछ पा लिया मैडम। 6 महीने पहले मैं अचानक बीमार हो गया। उस दिन मैं अकेला, सब नौकर लोगों ने छुट्टी ले रखी थी। 106 बुखार में मैं पूरी रात तड़पा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे नरक में धकेल दिया हो। मैडम, आदमी पूरी जिंदगी अकेला रह सकता है, बशर्ते कि वो बीमार ना हो। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। देखिए मैडम, हम भी गहरी बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो अंगूर की बेटी का हल्का सुरूर है वो आपकी मन की गहराइयों में झांक के आ रहा है और धीरे धीरे सारे राज बाहर ला रहा है। बहुत खूब मैडम, बहुत जोरदार। शुक्रिया। अब आपकी कहानी पे लौटते हैं। आप बीमार पड़े और आपको एहसास हुआ कि अकेले नहीं रहना। फिर क्या किया? फिर एक बात समझ आई कि पार्टनर मांगता है, इस लाइफ को एक पार्टनर मांगता है। बड़ी गड़बड़ हो गई। वो क्या? मेरी उम्र रेत के माफक कब फिसल गई मालूम ही नहीं पड़ा। अब इस उम्र में मुझे से कौन शादी करेगा? तो फिर क्या किया? गांव का पंडित या शादी.com? सब कुछ ट्राई किया। फिर जाके एक जगह मेरी बात चली। इकलौती लड़की थी, सांवली लेकिन सुंदर। माँ उसकी थी नहीं, बाप ने उसको बड़ा किया। मैंने अपना फाइनेंशियल स्टेटस उनको बताया ही नहीं, और जब बात पक्की हुई तो मैंने भी उसको फाइनल कर दिया। वाह, बधाई हो। मतलब मिल ही गई आपको आपकी लाइफ पार्टनर। शादी कब हुई? अरे पिछले हफ्ते मैं तो उसको हनीमून पे स्विट्जरलैंड ले जाना चाह रहा था। वो बोली, बेफालतू के पैसे क्यों खर्चा करते हो? अरे उस पगली को मालूम नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर धोखा कहाँ हुआ? शादी में ऐसा तो नहीं हुआ कि एक लड़की दिखाकर दूसरी बैठा दी मंडप में और घूंघट उठाया तब समझ में आया? ऐसा नहीं हुआ मैडम। तो क्या लड़की वालों ने दहेज मांग लिया? अरे मैडम, वो मांगते ना तो मैं दे देता। ऐसा नहीं हुआ। तो बता भी दो कि क्या हुआ? मैडम, धोखा
बैंकॉक गए हैं कभी? थाईलैंड, बैंकॉक? नहीं मैडम, मैं नहीं गया। छोड़िए, जाने दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सुहाग रात पे सेज पे सजी धजी बैठी आपकी दुल्हन और घूंघट उठाया तो वो लड़के की जगह लड़का निकला? मैडम, ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में उन्होंने मुझसे कुछ छिपाया। उसके पिताश्री ने भी मुझसे छिपाया। क्या छिपाया? बता दूं? हाँ सच में हाँ भाई हाँ। उसके शरीर पे एक दाग है। और काफी नहीं मैडम ये? क्यों, लड़की देखने गए थे तब नहीं देखा था? मैडम, दाग ऐसी जगह पर है कि वो बाहर से नहीं दिखता। एग्जैक्टली कहाँ पर है? मैडम, पीठ पे एकदम नीचे। पीठ पे एकदम नीचे। एग्जैक्टली क्या कर रहे थे वहां पीठ पे एकदम नीचे दाग पे नजर गई? बताओ बताओ। मजाक नहीं मैडम, मजाक नहीं, मजाक नहीं। देखिए मैं बहुत सीरियस हूँ मैडम। ओके बाबा। मतलब आपके ससुर ने भी नहीं बताया? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बिना कपड़ों के कब देखा था? अरे मैडम, बचपन में देखा होगा। तो जाहिर सी बात है आपके ससुर ने भी उसको बिना, अपनी लड़की को बिना कपड़ों के नहीं देखा होगा। शायद, लेकिन आपके ससुर ने आपकी पीठ देखी थी? अरे मैडम, आप क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, ऐसा नहीं होता है। आपकी भी पीठ पे दाग हुआ तो आपने देखा है क्या? अरे मैं कैसे देखूंगा? मैं तो आईने में भी नहीं देख सकता। और मैडम, दाग हो तो क्या फर्क पड़ता है? वहां कौन देखने जाएगा? एग्जैक्टली, वही तो मैं समझा रही हूँ कि किसको फर्क पड़ेगा। मुझे फर्क पड़ता है। हम आदमी लोगों का सब कुछ चल जाता है, औरत जात का नहीं। ऐसे मामलों में मैं थोड़ा पुराने ख्यालों का हूँ। मुझे फर्क पड़ता है। और मैडम, वो लोगों ने नहीं बताकर मेरा भरोसा तोड़ा है। और जहां तक दाग की बात है, ये दाग कोई बीमारी हुई तो अरे मुझे भी हो सकती है, मेरे बच्चों को भी हो सकती है। पर उसका तो इलाज हो सकता है ना? और उसका इलाज नहीं हुआ तो? तब तो एक ही तरीका है कि आप उसे छोड़ दो, चले जाओ। मैडम, मैं वही तो कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत डर रहा हूँ। फिर क्या होगा? फिर क्या, जैसे ही आपकी पत्नी को पता चलेगा कि आप उसे छोड़ गए हैं, तो वो जो आपके कमरे के सामने खाई है उसमें कूद कर अपनी जान दे देगी और फिर उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहेगी और आप भी भटकिएगा उस पे पागल भटकनाथ की तरह इधर उधर। मैडम, आप कैसी मानूस बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। आपको गारंटी है ऐसा नहीं होगा? मुझे तो गारंटी है ऐसा ही होगा। कि मैडम, वो उसने नहीं बताकर मेरा अरे मैडम, ये तो आत्महत्या हो गई। इसका तो मुझे महापाप लगेगा। ये देखिए, ये सेल्फिश मर्द जात, उस औरत की जान जाएगी उसकी कोई महत्व नहीं, और इनको पाप लगेगा उसकी पड़ी है। मैडम प्लीज, आप मुझे गलत न समझें। हे भगवान, क्या सच में ऐसा होगा? अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं मैडम। तो अब सोचो। देखिए मैडम, सोचना तो आपको ही है मैडम। आप जादूगर नहीं हैं। आप कोई
रास्ता निकालिए कि हम दोनों का काम हो जाए बिल्कुल शांति से, और उसमें मरने वाली कोई बात ना हो। अच्छा, इसके मैं फीस लेती हूँ, सोच लीजिए। अरे मैडम आप मांगो, वो ले लेना। अच्छा, एक बात बताओ, वो दाग बहुत बड़ा है क्या? सिक्के जितना गोल। सिक्के जितना गोल। सफेद है या गेहुआ? गेहुआ मैडम। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे इसमें बढ़िया क्या है? आप कैसे भी हैं, पर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपको एक राज की बात बताऊं, ऐसी पत्नी अपने पति के लिए बहुत सौभाग्यशाली होती है। आपकी आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। ये तो आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं? जी नहीं, मैं सच कह रही हूँ। आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैडम वो लोगों ने मुझे नहीं बताकर मेरा भरोसा तोड़ा है। वैसे मैं आपका चेहरा भी बता देखकर कह सकती हूँ कि आपकी पीठ पर भी एक दाग है, पर ऊपर वाले ने आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही बनाई है। नहीं 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 नहीं, मेरी पीठ पे कोई दाग नहीं है। पर आपको कैसे मालूम? मैंने तो अपनी पीठ आपको कभी दिखाई नहीं। मतलब दाग है ना? शायद मैडम मैंने ठीक से देखा नहीं होगा। हो सकता है मैडम, होगा। है मैडम, है। तब तो आपकी पत्नी को भी आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। रुकिए, मैं अभी उसे यहाँ बुलवाती हूँ और सब कुछ उसको सच सच बता देती हूँ। अरे मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करिए। आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? क्यों? उसका दाग और आपका कुछ नहीं? वाह, हद है दोगलेपन की। देखिए मैडम, उसको दाग है, मुझे दाग है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चों को भी दाग होगा, और वो उनके लिए तो कितनी नाइंसाफी है। तो मैडम मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। आप उसको संभाल लेना, उससे कोई भी गलत काम मत करने देना, और मैं पूरी जिंदगी उसको रुपयों पैसों से मदद करता रहूंगा। प्लीज मैडम। मतलब आप करें तो सही और वो बेकसूर औरत गलत। वाह, कमाल है। तराजू के एक पल्ले में उसकी प्रेम, निष्ठा, त्याग, और दूसरे पल्ले में वो छोटा सा दाग। और वाह साहब, वो दाग वाला पल्ला भारी हो गया। और क्या कह रहे थे? पैसे से मदद करूंगा। वो तुम्हारी जखेर है, बीवी है तुम्हारी बीवी। तुम्हारे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए है उसने। तुम्हारे लिए वो अपना घर परिवार सब छोड़ के आई है, और तुम इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मेरी मानो तो डूब मर कहीं जाकर, मर्द कहीं के। बेगम, कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया। और मेरा? बेगम आप तो कमाल हो, लेकिन अब प्यारे दर्शकगण कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम
थे, इनको बता दें? रहने दो डार्लिंग, मजा तो मिस्ट्री में है। राज अगर खुल जाए तो खाक मजा। और ये दर्शकगण बहुत इंटेलिजेंट है, सब समझ जाएंगे। अब हम चलें? अरे जाने से पहले हम दोनों का असली नाम तो बता दें। छोड़ो, नाम में क्या रखा है? हाँ, शेक्सपियर भी यही कहते थे। तो इजाजत लें? हमें इजाजत दीजिए। और जाने से पहले याद रखिए कि दांत कभी अच्छे होते हैं।